Hello bachcho, let's read this question. The question says assertion A, the hybrid state of carbon atom in diamond is sp3 and reason R is all the carbon atom in diamond are directly linked to four other carbon atoms tetrahedrally. Option A, both and A and R are true. R is correct explanation of A. Option B is both A and R are true but R is not correct explanation of A. ऑप्शन सी इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड ऑप्शन ई इज बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो बच्चों हमें यहाँ एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है और हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है या दोनों गलत है, और अगर दोनों सही है तो क्या आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमें यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है डायमंड के अंदर, कि डायमंड के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो हम स्टेरिक नंबर रूल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। अगर देखें हम बच्चों डायमंड का स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरह का ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे ये कौन है बच्चों, ये हमारे कार्बन एटम्स है। ये जितने भी हमारे पास ब्लैक डॉट्स हैं बच्चों, ये सभी के सभी हमारे कौन थे, कार्बन एटम्स थे। ये सभी के सभी कार्बन एटम है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे बच्चों, तो हमारे पास अगर इस वाले कार्बन को ही कंसिडर करें, तो ये तो इसने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक इसने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक इसने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है और एक इसने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया था। तो टोटल इसने हर कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड्स बनाए। हर कार्बन एटम टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ। तो इस तरह हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों इस वाले कार्बन को, तो यहाँ हमारे पास कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में हमें यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे। हर कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है ये हार्ड एंड रिजिड होता है। कैसा होता है, हार्ड एंड रिजिड। अगर मैं स्टेरिक रूल लगाऊंगा, स्टेरिक रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास टोटल सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के अगर वैल्यू 4 आ जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर वैल्यू आएगी 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर हमारे पास वैल्यू आएगी हमारे पास 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp। तो यहाँ टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 4 कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होती है तो हमारे पास ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। तो ये बात सही है कि हमारे पास हर कार्बन एटम की डायमंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3, और सभी के सभी कार्बन एटम्स हमारे 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन होंगे टेट्राहेड्रली। तो दोनों असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है। असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है। अब हमें चेक करना है क्या रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है असर्शन के लिए। बच्चों हमें रीजन में कहा गया है कि जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं बच्चों, वो 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ टेट्राहेड्रली ज्वाइन करते हैं। क्योंकि बच्चों अगर हमारा कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ टेट्राहेड्रली ज्वाइन करेगा, अगर हमारा कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ टेट्राहेड्रली ज्वाइन करेगा, दैट मीन्स कि वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा हमारे 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ। और अगर वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, 4 सिग्मा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अगर हम स्टेरिक रूल लगाएंगे तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, मतलब हमारा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा असर्शन के लिए। फिर वो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।